नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज मेरा सीधा जो संवाद है वो मोदी विरोधियों के साथ है। बहुत सारे मोदी विरोधी हैं जिनके हमेशा मैं कहते हुए सुनती हूँ कि भाई मोदी जी को बड़ा घमंड आ गया है, मोदी जी जो है अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं। एक बार मोदी जी को सबक मिलना चाहिए और एक बार इन्हें हारना चाहिए। तो इस बार मेरा सीधा उन लोगों से यही आग्रह है कि हाँ बिल्कुल सबक एक बार सबको मिलना चाहिए। जिसको भी ये लगे कि हाँ ये चीज़ें गलत जा रही हैं, ये इन चीज़ों को ऐसे होना चाहिए, उन सबको सबक मिलना चाहिए कि कौन सही और कौन गलत है। तो एक बार सबक मोदी विरोधियों को भी मिलना चाहिए, मोदी जी को भी मिलना चाहिए और मोदी विरोधियों को भी मिलना चाहिए, जिनको लगता है कि अगर एक बार मोदी जी को सबक सिखाने के लिए वो देश में कांग्रेस की सरकार लेकर के आएंगे तो पता चले सबक कौन पाता है, मोदी जी पाते हैं या देश पाता है। मोदी जी तो जैसा सब जानते हैं कि भैया फकीर आदमी है, ना उनके कोई आगे है ना कोई उनके पीछे है। अगर उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा वो चले जाएंगे हिमालय में किसी गुफा में जाकर के वो अपनी तपस्या करेंगे, ना उनके आगे कोई आगे पीछे, ना वो किसी के लिए कमा रहे हैं, ना वो किसी के लिए स्कैम कर रहे हैं, ना किसी के लिए देश का धन झपट करके रख रहे हैं, छीन करके रख रहे हैं। सबको मोदी जी से बड़ी समस्या है कि मोदी जी ने जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रखा है, मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया, व्यापारियों को लगा मेरे संग अन्याय हुआ है, मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों के आने और जाने के लिए कड़े पाबंदी लगा रखी, जिसको लगता है लोगों को लगता है अरे भाई हमको मुफ्त की सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे संग अन्याय हो रहा है। अब तक कांग्रेस के राज में तो भैया लोग मुफ्त की सैलरी उठा रहे थे, मोदी जी आए उनका आने का भी टाइम फिक्स कर दिया, जाने का भी टाइम फिक्स कर दिया, छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं। डिमोनेटाइजेशन किया तो उससे बड़ी समस्या हो गई थी देश के लोगों को कि कुछ दिनों तक भाई बड़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी, पटरी पे आने में टाइम लगा था। अब अगर राहुल भैया आ जाते हैं, अब हम ये देखते हैं कि भाई मोदी जी ने तो भैया बड़ा ही बेड़ा गर्क कर रखा है देश का। उन्होंने जो है देश के लोगों को परेशान कर रखा है अपनी पॉलिसी से। वो देश को 10वीं अर्थव्यवस्था से उठा करके 5वें नंबर पर लेकर चले आए। 2047 तक उन्हें देश को विकसित राष्ट्र बना देने का संकल्प है। और ये सब चीज़ें भाई मोदी जी बहुत गलत देख रहे हैं, बहुत गलत सपने हैं उनके। देश की जनता को काम करना पड़ रहा है, देश की जनता को थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन वो टैक्स मोदी जी अपनी जेब में नहीं रख रहे हैं, ना ही वो किसी को लुटा रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं। वो मोदी जी जो टैक्स का पैसा हमसे ले रहे हैं वो देश की उन्नति के लिए ही काम आ रहा है, वो देश में ही लगाया जा रहा है। हम सब कम से कम इस बात को लेकर के निश्चिंत हैं कि मोदी जी स्विस बैंक में अपना खाता खोल करके नहीं बैठे हैं, ना पैसा ये वहां जा रहा है। अब आप सुनिए कि अपने जो कांग्रेस के युवराज हैं, जो आपके फेवरेट हैं, भाई कुछ लोगों, सीधी सी बात है हमारे देश में इस समय मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट दो ही है, तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। ना तो वो ममता जी हैं, ना तो वो अखिलेश जी हैं, ना तो वो नीतीश जी हैं। कोई ये नहीं है कि पीएम कैंडिडेट कोई नहीं है। मोदी हटेंगे तो राहुल बनेंगे, दैट इज फाइनल। तो मुद्दा ये है कि जैसा कि समाचार बता रहे हैं कि राहुल के बहुत ही करीबी, उनके खासम खास, उनके राजनीतिक गुरु और कांग्रेस ओवरसीज के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा साहब, वो इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में पूरी तरह से हैं। अभी उन्होंने किसी पत्रिका को अमेरिका में इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने डिटेल में कहा कि भाई अमेरिका में तो इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है, तो भारत में भी इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने एक भाषण में कहा था कि भारत में मिडिल क्लास जनता को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, गरीबों को छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास को देना चाहिए। अब राहुल गांधी चूंकि उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो सीधी सी बात है कि सैम पित्रोदा जो कहेंगे वो राहुल गांधी मानेंगे। तो अब आइए समझते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स है क्या। तो इनहेरिटेंस टैक्स वो चीज़ है कि आपके बाप दादा या आप जो कुछ भी कमा करके, हार तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके जो कुछ भी कमाएंगे, वो संपत्ति पूरी आपके बच्चों को नहीं जाएगी, ना ही आपके बाप दादा की संपत्ति पूरी आपको आएगी। वो आधी या आधी से ज़्यादा आपसे छीन ली जाएगी, और छीन भी ली जाएगी वो भी देश के लिए नहीं छीनी जाएगी, देश के विकास के लिए नहीं छीनी जाएगी, वो गरीबों में बांटी जाएगी। गरीबी के नाम पर वो अपना एक वोट बैंक बनाएंगे और उस वोट बैंक को वो सारा पैसा हमसे छीन करके, आपसे छीन करके ट्रांसफर करेंगे, ताकि वो वोट बैंक परमानेंट उनका बना रहे। अब आप सोचिए हमारे देश में गरीब कौन है? सबसे ज़्यादा फ्री जो योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है? सबसे ज़्यादा फ्री अनाज की लाइन में कौन दिखता है? सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में कौन दिखता है? सीधी सी बात है, मुस्लिम्स दिखते हैं। हमारे देश में गरीबी के नाम पर सबसे बड़ा एक वर्ग मुस्लिम्स का है। तो जो हमसे और संपत्ति छीनी जाएगी, अमीरों से ली जाएगी, वो गरीबों में बांटी जाएगी। और यही राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा भी है। जिन रोहिंग्यास को, जिन बांग्लादेशीज को, जिन घुसपैठियों को हम अपने देश में रहने देना नहीं चाहते हैं, हम अपने देश में देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को राहुल गांधी हमारी और आपके बाप दादाओं की गाढ़ी कमाई छीन करके दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपना एक फिक्स वोट बैंक चाहिए होगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मोदी जी के राज में वो बड़े ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब कांग्रेस के राज में आपके साथ
क्या होने वाला है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पे यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा नहीं हमने तो ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम लेंगे और उसको बांट देंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में जो बातें ढके छुपे ढंग से कही गई हैं, क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि कहने की हिम्मत तो है नहीं कांग्रेसियों की वो खुलेआम कुछ बोले कि हम ये पॉलिसी लाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग बिदक जाएंगे। तो उन्होंने ढके छुपे शब्दों में जो बात कही है वो उनके अपने एक वर्ग विशेष में एक्सप्लेन करके बताई जा रही होगी, जो हम हिंदुओं से छिपाई जा रही है। तो क्या होगा कि जो कुछ मुस्लिम वो हैं, क्या कहते हैं, उनके अपने मुस्लिम्स के जो गिरोह ही कहेंगे भाई, अगर कोई एंटी नेशनल है तो उसको गिरोह ही कहेंगे। तो उन लोगों ने जो गजवाए हिंद का प्लान किया है 2047 तक आते आते, वो अगर राहुल भैया अपनी इस योजना में कामयाब हो गए तो वो गजवाए हिंद 2027 में ही हो सकता है संभव हो जाए। और आपके देश में चूंकि वो बाहर से लाकर, अब भाई सरकार के आगे कौन जीता है, अगर वो बाहर से ला के लोगों को बसाएंगे और आपसे वेल्थ छीन करके इस बात पर देंगे कि भाई हमारी तो पॉलिसी है, ये हमारी यही योजना है। क्योंकि फाइनेंशियल सर्वे क्यों किया जा रहा है, जो राहुल गांधी ने फाइनेंशियल सर्वे की बात करी है कि हम फाइनेंशियल सर्वे करवाएंगे, किसने कितना कमाया इसका पता लगाएंगे, किसके साथ कितना अन्याय हुआ है उसका निर्धारण करेंगे। तो इस तरह से सोचिए वो देश को डबल क्रॉस करेंगे। एक तरफ जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो ये सोचेंगे कि हम इतना पैसा क्यों कमाए। आदमी सिंपल सा एक ह्यूमन नेचर है कि वो सोचता है भाई हम मेहनत करें, हम अपने बच्चों को कुछ छोड़ करके जाएंगे। हम लोगों की भी एक सिंपल सी बात होती है कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपनी एक हिस्सा निकाल कर रख देते हैं, हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। जो मिडिल क्लास महिलाएं होती हैं वो अपने जेवर लॉकर में डाल देती हैं कि भाई हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे। एक टेंडेंसी है हमारे दिमाग में, हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाएंगे, लेकिन वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका में तो ये 55 और 45 का रेशियो है। हो सकता है कि भाई सैम पित्रोदा साहब कहें कि यही रेशियो भारत में भी लागू किया जाए, तो 55% सरकार आपसे छीन लेगी और उन निकम्मे लोगों को दे देगी जो कि दिन भर पड़े रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं। उनको मुफ्त का मिलेगा, वो मुफ्त का खाएंगे, आप कमाएंगे और वो खाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो कमा रहा है, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जब उनसे आधी संपत्ति ले ली जाएगी तो रोजगार के अवसर भी तो आधे हो जाएंगे, उनको अपने आधे काम बंद करने पड़ेंगे। जब आधे काम वो बंद करेंगे तो रोजगार भी कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा। और जब फ्री में बैठ के खाने को मिलेगा कि भाई तुम्हारा पड़ोसी अगर 1 करोड़ है तो पड़ोसी से हम 55 लाख छीन लेंगे और 55 लाख हम तुम 10 लोगों में बांट देंगे। भैया अल्लाह मियाँ दे खाए तो ठेंगा जाए कमाए। जब सरकार जो है कमाने वालों से छीन करके निकम्मों को देगी तो सब निकम्मे ही नहीं बन जाएंगे। कोई क्यों काम करेगा, क्यों हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, हमारा विकास क्यों होगा। जरा सोचिए, वोट देने से पहले एक बार दोनों पार्टीज की पॉलिसीज देख लीजिए, और खास करके राहुल गांधी जैसे दिवालिया इंसान की, जो पूरी तरह से मानसिक दिवालिया बंदा है, अगर आपने देश की लगाम उसके हाथ में थमाई, आपका, आपके देश का, आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा ये आप निश्चित करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।